Hello students, myself Vandana Dave from Civil Department. Welcome to our lecture of Estimating, Costing and Valuation. Today we will discuss your new chapter is Valuation, is unit number 5 and chapter number 6 in your textbook. So today we will discuss about the Valuation chapter. हमने डिटेल एस्टिमेट आज के लेक्चर में कंटिन्यू इसलिए नहीं किया कि वो थोड़ा आपका लेंथी चैप्टर है। पहले हम वैल्यूएशन कंप्लीट कर लेंगे जिसमें थियरी है क्लियर, और उसके बाद उसके थोड़े बहुत एग्जांपल है। लेकिन ये आपका जो वैल्यूएशन चैप्टर है वो आपका टोटल 14 मार्क्स कवर करता है क्लियर। तो अभी हम वैल्यूएशन पहले देखेंगे, उसके बाद हम डिटेल एस्टिमेशन लास्ट में देखेंगे क्लियर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज के टूडेज टॉपिक कौन कौन से हैं। आज हम डिफाइन करेंगे फॉलोइंग जो भी टर्म्स है, इसके अलावा भी कुछ देखेंगे, लेकिन बेसिकली यही आपकी टर्म्स है जिसको आज हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है कॉस्ट है, उसके बाद प्राइस, वैल्यू, रियल एस्टेट एंड पर्सनल एस्टेट। ये चार चीज आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन क्या है, हमने सबसे पहले जो भी आपका ये चैप्टर ये सब्जेक्ट ही स्टार्ट हुआ था तभी मैं एस्टिमेट देखा था, एस्टिमेशन भी बोल सकते हैं क्लियर, और वैल्यूएशन। क्लियर। तो एस्टिमेशन और वैल्यूएशन में क्या मेजर डिफरेंस है। वैल्यूएशन दैट मीन्स की वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है इसको हम वैल्यूएशन बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एस्टिमेशन हमने जो देखा था, मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेट इसका मतलब ये है कि हमें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पता करनी है किसी भी कंस्ट्रक्शन में। सपोज कि मेरे पास कोई एरिया है इतना बड़ा, इसमें मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग बनानी है जो कि 3 फ्लोर की आपकी फ्लैट बिल्डिंग में बनाऊंगी क्लियर। तो इसके लिए मेरा कितना कॉस्ट होगा वो मुझे पहले से पता होना चाहिए क्लियर। तो पहले से पता होने के लिए मुझे एस्टिमेशन करना होता है, यानी कि अंदाज जो आपकी अप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट है कितना खर्चा होगा ये आपका कंस्ट्रक्शन में, तो वो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, एस्टिमेशन करना है क्लियर। तो एस्टिमेशन कब होता है, जब भी हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं किया, तो बिफोर कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एस्टिमेशन होता है क्लियर। और ये क्या होता है, वो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होती है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि हमें पक्का नहीं पता लेकिन अप्रोक्सीमेट आपका ये 40 लाख का कंस्ट्रक्शन होगा क्लियर। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन की जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है इसको हम एस्टिमेशन बोलते हैं। वो तो आपने पहले हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था इंट्रोडक्शन, उसमें हमने देख लिया क्लियर। अभी हम बात करते हैं वैल्यूएशन की। अभी आपका जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि हमने एक बिल्डिंग बनाई है जिसका 3 फ्लोर्स है, तो वो बिल्डिंग बन चुकी है क्लियर। अभी आफ्टर कंस्ट्रक्शन के बाद मुझे इसको क्या करना है, बेचना है, इसको सेल करना है। तो सेल करने के लिए मुझे क्या पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वैल्यूएशन। जब आपका कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसको आपको मार्केट में रखना है, किसके लिए रखना है मार्केट में, इसको बेचने के लिए या फिर सेल करने के लिए, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वैल्यूएशन, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफाइन करेगी। अगर आपका 14 लाख का ये कंस्ट्रक्शन हुआ है तो आप इसकी वैल्यूएशन क्या निकालेंगे, तो इसको हम बोलेंगे वैल्यूएशन। जो वैल्यूएशन है वो ऑलवेज आफ्टर कंस्ट्रक्शन होता है। क्यों आफ्टर कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि पहले तो हमने एस्टिमेशन किया था क्लियर। अभी वो बिल्डिंग पूरी तरह से बन चुकी है, उसके बाद उसको मैं मार्केट में रखूंगी कि इसकी जो भी ये आपकी बिल्डिंग है उसकी वैल्यू मार्केट में क्या है, मार्केट की इसकी रिलेटेड जितनी भी बिल्डिंग है उसकी वैल्यू क्या चल रही है, इसके डिपेंड हम इसकी वैल्यू रखेंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम वैल्यूएशन बोलते हैं, जो ऑलवेज आपका आफ्टर कंस्ट्रक्शन होता है, और जो एस्टिमेशन होता है वो ऑलवेज आपका बिफोर कंस्ट्रक्शन होता है क्लियर। तो अभी आपका एस्टिमेशन और
वैल्यूएशन है वो हम डिटेल में आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तभी एस्टिमेशन और वैल्यूएशन का जो डिफरेंस है वो आपके एग्जाम में भी आता है और बहुत अच्छा वो डिफरेंस लिखा हुआ है टेबल में, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी। क्लियर? अभी तो हम स्टार्ट करते हैं आपके जो टर्म्स है कॉस्ट प्राइस से। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कॉस्ट को। तो कॉस्ट किसको बोलेंगे? कॉस्ट यानी कि जो भी आपका खर्चा हो रहा है, क्लियर, तो इसको हम कॉस्ट बोलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कॉस्ट का मीनिंग क्या है। हम सभी को पता है कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, वैल्यू है, लेकिन जो इसका माइनर डिफरेंस है वही आपको याद रखना है इस चैप्टर में। तो कॉस्ट क्या है? अगर आपकी कोई भी मटेरियल है, इसकी प्रोड्यूसिंग के लिए यानी कि इसके उत्पादन के लिए आपने जितने भी खर्चे किए हैं इसके पीछे, इसको हम बोलेंगे कॉस्ट। क्लियर? तो मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी। द टर्म कॉस्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट द अमाउंट इन प्रोड्यूसिंग अ मटेरियल, यानी कि मटेरियल, किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए इसके जो प्रोड्यूसिंग के लिए जो खर्चा होता है तो इसको हम बोलेंगे कॉस्ट। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपको कोई कार है, अगर कोई कार है तो इसकी जो प्रोड्यूसिंग है यानी कि ये उत्पन्न जिसे होता है इसके लिए हमें कितनी इसकी खर्चा होगा तो इसको हम बोलेंगे कॉस्ट। यानी कि कोई भी कार का अगर हम एग्जांपल ले लें तो कोई भी अगर आपकी कार है, स्विफ्ट है या फिर डिजायर है, कोई भी कार ले लें, इसकी जो प्रोड्यूसिंग के लिए यानी कि इसकी जो बेसिक जो इसका कॉस्ट होता है वो कितना होता है? सपोज ये होता है 2 लाख, इतना तो होता ही नहीं है, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पे 1 लाख। क्लियर? कोई अच्छी वाली जो कार है स्विफ्ट डिजायर जैसी, तो इसका हम लिखेंगे 1 लाख। तो ये इसका क्या होगा? ये इसका होगा कॉस्ट, जो इसको कार को प्रोड्यूस करने के लिए आपने जितना खर्चा किया है इसको हम बोलेंगे कॉस्ट। क्लियर? तो इसका टोटल, इसका भी 2 टाइप्स है, इसका है प्राइम कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट। इसके 2 टाइप है, प्राइम कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट। क्लियर? आपके 2 टाइप है इसके, प्राइम कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट किसको बोलेंगे और सप्लीमेंट्री कॉस्ट किसको बोलेंगे? तो हमने देखा कॉस्ट क्या है, तो किसी भी जो भी मटेरियल है या फिर कोई भी मशीनरी है या फिर कोई भी कार है, इसकी प्रोड्यूसिंग के लिए जो बेसिकली आपका जो खर्चा होता है, क्लियर, एक्सपेंड होता है जितने भी आपकी मनी, तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट। क्लियर? तो आपका कॉस्ट हो गया। अभी आपका है प्राइम कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट किसको बोलेंगे? अगर आपका कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी इक्विपमेंट या फिर कोई भी मशीनरी बनाना है तो इसके जो डायरेक्ट एक्सपेंड होता है, डायरेक्ट जो भी खर्चा होता है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। उसकी प्रोड्यूसिंग के लिए तो जो डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्टली जो भी एक्सपेंड होता है इसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंड होता है, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंड होता है किसी भी मशीनरी को बनाने के लिए, इसकी प्रोड्यूसिंग के लिए, तो इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? इसका जो भी मटेरियल है उसका डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, उसके जितने भी पार्ट्स है वो आपके डायरेक्ट कॉस्ट हो गए। और सप्लीमेंट्री कॉस्ट के कौन से होंगे? तो सप्लीमेंट्री कॉस्ट इसको आने जाने का कोई मटेरियल का जो रेंट है, इसका मैनेजमेंट के लिए जो भी हो रहा है, जो भी आपने लेबर रखी उसकी जो सैलरीज है, उसकी जो सर्विसेज है, क्लियर, वो सभी को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंड। क्लियर? अगर आपका डायरेक्ट एक्सपेंड है तो इसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, अगर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंड है तो इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री कॉस्ट। क्लियर? तो आपको क्लियर होगा कॉस्ट क्या है। कॉस्ट सबसे पहले ये है कि अगर आपको कोई भी मशीनरी
या भी कोई भी इक्विपमेंट बनाना है तो इसके लिए, इसके प्रोड्यूसिंग के लिए इसके पीछे जो भी एक्सपेंड होगा, जो भी खर्चा होगा, इसको हम बोलेंगे कॉस्ट। इसके दो टाइप है, प्राइम कॉस्ट है और सप्लीमेंट्री कॉस्ट है। तो प्राइम कॉस्ट किसको बोलेंगे? अगर किसी भी चीज़ के प्रोड्यूसिंग के लिए जो डायरेक्ट एक्सपेंड होता है, डायरेक्ट यानी कि वो इसका जो कंपोनेंट्स है, उसके जो भी मटेरियल आते हैं, उस सभी का जो डायरेक्ट एक्सपेंड होता है, इसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। अगर इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंड हो रहा है किसी भी चीज़ की प्रोड्यूसिंग के लिए, तो इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंड कौन कौन से है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो इसका जो आने जाने का कोई का रेंट होगा, या फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा होगा, या फिर सैलरीज होगी जिसने भी लेबर रखे उसकी, इस सभी को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंड। क्लियर? तो ये आपका हो गया कॉस्ट। अभी हम देखेंगे प्राइस। तो नेक्स्ट आपका जो टर्म है वो है प्राइस। दिस बिकम प्राइस। इसमें पहले तो ज्यादा थियरी है, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। अभी प्राइस किसको बोलेंगे? तो प्राइस वर्ड पर से ही आपको पता चलेगा प्राइस किसको बोलेंगे कि जितनी भी कॉस्ट है प्लस उसका प्रॉफिट करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे प्राइस। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था, अगर आपकी कोई कार है, क्लियर, अच्छी वाली कोई कार है, इसकी प्रोड्यूसिंग के लिए जो आपका एक्सपेंड हो रहा है वो है 1 लाख। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कॉस्ट। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो कॉस्ट है इसको प्रोड्यूसिंग के लिए जितना खर्चा हो रहा है इतना ही हम मार्केट में इसको सेल कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। हम क्या करेंगे? प्लस इसका प्रॉफिट रखेंगे अपने लिए। क्लियर? तो अगर 1 लाख के अंदर में आपका 2 या फिर 3 लाख प्रॉफिट रख लो, क्लियर, तो आपका क्या हो जाएगा? 4 लाख जो है इसमें क्या हो जाएगी? प्राइस हो जाएगी। क्लियर? पता चला? तो फिर से दिखाऊंगी आपको कि क्या है प्राइस। तो सबसे पहले तो प्राइस आपका है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट क्या था कि किसी भी मशीनरी को बनाने के लिए, इसके प्रोड्यूसिंग के लिए जो भी हम एक्सपेंड करते हैं, जो भी खर्चा करते हैं, इसको हम बोलेंगे कॉस्ट। तो सपोज कि मैंने एग्जांपल दिया, आपका एग्जांपल है कि कोई भी कार बनाने के लिए आपको 1 लाख की प्रोड्यूसिंग के लिए एक्सपेंड करना होगा, तो आपका 1 लाख में वो आपका कॉस्ट हो गया। अभी मैं मार्केट में ऐसे भी सेल नहीं कर दूंगी 1 लाख में, तो मैं क्या करूंगी? इसके अंदर क्या रखूंगी? अपना मार्जिन रखूंगी, प्रॉफिट रखूंगी। वो आपने 2 या फिर 3 लाख रखा है, तो अगर आपका 1 लाख प्लस हम 2 या 3 ही रखते हैं, तो आपका क्या हो गया? 4 लाख क्या हो गया? प्राइस हो गया। तो वो जो भी आपकी कार है उसकी प्राइस क्या होगी? 4 लाख होगी। क्लियर? इसको हम बोलेंगे प्राइस। अभी नेक्स्ट आपका जो टर्म है वो है वैल्यू। वैल्यू मैंने जो अभी आपको वैल्यूएशन में बताया वही आपका वर्ड है वैल्यू। अभी वैल्यू किसको बोलेंगे? तो इसका एक वैल्यू मीन्स इट्स वर्थ और यूटिलिटी। इसी लाइन में सब कुछ आ गया है। वैल्यू किसको बोलेंगे कि अगर आपको कोई भी चीज है जिसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, तो कैसे करेंगे कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? या फिर आपका कोई कंस्ट्रक्शन हो गया है, कोई मशीनरी हो गई, आपने फर्स्ट टाइम इसकी प्राइस आपने परचेज कर लिया, आपने हमने जो भी एग्जांपल दिया 4 लाख की आपने कार ले ली है। अब अगर आप आफ्टर सम टाइम हम क्या करेंगे? इसको बेचेंगे, तभी इसकी प्राइस नहीं होगी, तभी इसका क्या होगा? वैल्यू आएगा। तो इसके अंदर हम प्राइस हमारी जो है इतने में कोई भी कार नहीं लेगा, क्योंकि इससे बेटर है कि वो न्यू कार लेंगे। तो हम क्या करेंगे? 4 लाख है माइनस इसका डिप्रिसिएशन करेंगे,
भी इसका प्लस और माइनस है वो हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तभी इसकी वैल्यू मिलेगी। क्लियर? तो वैल्यू क्या है? इट्स वर्ड। तो इसकी वैल्यू क्या है? कोई भी चीज़ है, अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको कोई सेकेंड हैंड बाइक लेना है तो इसके लिए आपको क्या देना होगा, क्या एक्सपेंड करना होगा, तो इसका आपका हो जाएगा वैल्यू। तो वैल्यू दैट मीन्स इट्स वर्थ और यूटिलिटी। इस वन लाइन में ही आपका सब कुछ आ जाता है वैल्यू क्या है। क्लियर? तो अभी इसका आपका डिफरेंट है, जो आपका डिफरेंस बिटवीन है कॉस्ट और प्राइस है और वैल्यू और प्राइस है, तो वो हम देख लेते हैं। अगर हम कॉस्ट और वैल्यू का डिफरेंस लिखें, ये आपके एग्जाम में होता है 1 या फिर 2 मार्क्स में। क्लियर? फर्स्ट है हमारा कॉस्ट और वैल्यू का डिफरेंस, जो आपके 2017 में इक्वेशन भी आया था 2 मार्क्स के, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड वैल्यू। क्लियर? तो कॉस्ट क्या है? तो कॉस्ट है कि अगर आपने किसी भी मशीनरी के प्रोड्यूसिंग के लिए जो भी हमने एक्सपेंड किया है तो इसको हम बोलेंगे कॉस्ट। इसके प्रोड्यूसिंग के लिए हमने जितना भी खर्चा किया है तो इसको हम बोलेंगे कॉस्ट। क्लियर? और वैल्यू क्या है? तो वैल्यू मीन्स वन ही लाइन है इसकी, वर्थ और यूटिलिटी। क्लियर? इसकी जो भी मटेरियल है उसके एक्सचेंज में आपको क्या वैल्यू मिलेगी, इसको हम बोलेंगे वैल्यू। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें इसका, तो जो आपका कॉस्ट है वो रिलेशन भी पास्ट होता है क्योंकि वो पहले बन जाता है, और वैल्यू कब होती है? वो आपके फ्यूचर में होती है। तो ये आपका होगा रिलेशन विथ पास्ट, वो पास्ट में आपको रिलेट करता है। और ये आपका होगा रिलेशन विथ फ्यूचर, यानी कि आपको फ्यूचर में अगर कोई सेटलमेंट, कोई भी चीज लेनी है या फिर हमारा कोई भी घर है इसको हमको बेचना है, तभी हमको जो मिलेगी उसको हम बोलेंगे वैल्यू। क्लियर? अभी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है वो कांस्टेंट होती है। क्लियर? कि आपका जो भी बेसिक, आपका जो भी चाहिए रॉ मटेरियल वो आपका बेसिक ही होगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा। इसकी जो भी अमाउंट है वो कांस्टेंट ही होगा। कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट होता है, इसमें ऐसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। लेकिन वैल्यू है वो चेंज होता है, डिपेंड्स ऑन सप्लाई और डिमांड। क्लियर? इसका सप्लाई कैसे हो रहा है, डिमांड कितनी है। हमने कोई भी घर बेचने के लिए रखा है, कोई भी आपका रेजिडेंशियल जो भी 2 BHK या फिर 3 BHK वो बेचने के लिए रखा है, तो इसकी डिमांड कितनी है, वो सप्लाई कैसे होगा, इसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। क्लियर? तो टोटल 3 पॉइंट्स है जो आपका एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन हो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड वैल्यू, तो लिखने हैं कि प्रोड्यूसिंग एक्सपेंड, यानी कि प्रोड्यूसिंग करने के लिए हमको जो भी एक्सपेंड करना है तो इसको हम बोलेंगे कॉस्ट। और वैल्यू मीन्स द वर्थ और यूटिलिटी। इट इज रिलेशन विथ पास्ट और इट इज रिलेशन विथ फ्यूचर। और ये कांस्टेंट है आपका, ये आपका डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड पे। क्लियर? और इसके बाद आपका है नेक्स्ट है एक और आपका डिफरेंस है, वो है प्राइस और वैल्यू का। क्लियर? वो हम देख लेते हैं प्राइस और वैल्यू। ये के दोनों आपको जो भी डिफरेंस है वो प्राइस और वैल्यू। तो प्राइस तो आपको पता ही है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और प्राइस होगी। वैल्यू भी आपको पता ही है, इसकी जो यूटिलिटी है या फिर इसकी वर्थ है उसको हम बोलेंगे वैल्यू। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू दैट मीन्स वर्थ और यूटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो प्राइस क्या है, तो प्राइस जो है वो जो भी प्रेजेंट वैल्यू है वो डिफाइन करता है। प्राइस इज अ फैक्ट, प्रेजेंट है, लेकिन जो वैल्यू है वो क्या है, वो फ्यूचर की वैल्यू
डिफाइन कर रहा है। क्लियर? विथ प्रेजेंट और रिलेशन विथ फ्यूचर। क्लियर? तो आज के आपके जो वर्क के जो दो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में दे रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड वैल्यू। और क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही है, डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। इसमें सब कुछ आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको लिखने हैं। क्लियर? तो आपका जो रियल एस्टेट और पर्सनल एस्टेट है वो हम लास्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो टू बी कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।